Prime Minister Modi announced that a veteran BJP leader, Lal Krishna Advani, will be conferred the Bharat Ratna, the highest civilian award in India. LK Advani is credited with crafting BJP's rise through the 1990s when it came to power for the first time as the head of coalition governments under the Atal Bihari Vajpayee. In fact, shortly after his announcement of conferring Bharat Ratna on veteran BJP leader LK Advani, Prime Minister Modi said that the decision is a testament to the fact that the country never forgets those who dedicate their lives in its service. हर्ष का विषय है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे वरिष्ठ नेता, वयोवृद्ध नेता सम्माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न देने का निर्णय किया है। यह निर्णय बहुत ही सुखद अनुभव देता है और सुख की अनुभूति देता है। आडवाणी जी हमारे उन नेताओं में से हैं, पहली पीढ़ी के नेता हैं, जिन्होंने बाल्यकाल से ही देशभक्ति के साथ अपने आप को जोड़ते हुए देश को मजबूत करना और राष्ट्रीयता की भावना से राजनीतिक दल में, भारतीय जनसंघ में और बाद में भारतीय जनता पार्टी में काम किया। उन्होंने ज़मीनी स्तर से कार्य को समझा, जाना और कार्य को बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने काल में यानी पिछले वर्षों में बहुत उतार भी देखे और चढ़ा भी देखा, यानी बहुत ऊंचाइयां भी देखी हैं। लेकिन आडवाणी जी ऐसे नेता रहे जिन्होंने पार्टी को सींच करके विपरीत परिस्थिति में पार्टी को खड़ा करने का काम किया और बाद में वह एक सफल उप प्रधानमंत्री के रूप में भी और भारत के गृह मंत्री के रूप में भी उन्होंने काम किया। हम सब लोग और हम ही सब लोग नहीं, पार्टी के सभी कार्यकर्ता और पार्टी के बाहर भी बहुत बड़े संख्या में लोग उनके जीवन से प्रेरित होते हैं और उनके कर्तव्य बोध के साथ जो उन्होंने राष्ट्रीयता की भावना के साथ देश की सेवा की है, उससे वो बहुत प्रभावित भी होते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यह जो निर्णय लिया है, यह सुख की अनुभूति देता है। मैं अपनी ओर से माननीय आडवाणी जी को और अपने साथ साथ करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से माननीय आडवाणी जी को हार्दिक बधाई देता हूं और माननीय मोदी जी जिन्होंने ये निर्णय लिया, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने, इस निर्णय के लिए मैं उनको हार्दिक धन्यवाद देता हूं। भारत का एक ऐसा सपूत जिसने पूरा जीवन देश सेवा में लगाया, पूरा जीवन राष्ट्र की जनता की सेवा में समर्पित किया और भारतीय जनता पार्टी को आज की ऊंचाई तक पहुंचाने में एक आधार स्तंभ की तरह जिन्होंने सेवाएं दी, ऐसे हम सबके प्रिय, हम सबके मार्गदर्शक माननीय श्रद्धेय श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को सम्मानित किया जा रहा है। आडवाणी जी ने अपना संपूर्ण जीवन देश के लिए और समाज के लिए समर्पित किया। उनके जीवन की शुरुआत से ही संघ के प्रचारक के रूप में उन्होंने अपने जीवन को समाज सेवा के लिए समर्पित किया था। भारतीय जनता पार्टी के विस्तार में अटल जी और आडवाणी जी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही। आजाद भारत के सबसे बड़े नेताओं में से और स्टेट्समैन के रूप में भी जाने वाले, भारतीय जनता पार्टी का संगठन का बहुत विस्तार करने वाले और जिन्होंने राम मंदिर के लिए यात्रा भी की, संकल्प भी लिया, ऐसे हमारे प्रिय नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न देने का जो निर्णय प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिया है, वो करोड़ों हिंदुस्तानियों को बहुत प्रसन्नता उनके चेहरे पर लाई है। मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, आडवाणी जी को बधाई देता हूँ। उनका आज भारत रत्न मिलना, मैं मानता हूँ कि उनसे कोई और नहीं है जो मोर डिजर्विंग हो। तो मैं उनको, उनके परिवार को और हम सब हमारे भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता को शुभकामनाएं देता हूँ कि ये बहुत ही एक अच्छा रिकग्निशन हुआ है आडवाणी जी के बहुत सालों का परिश्रम
और एक तरह से लीडरशिप का। तो आडवाणी जी का योगदान देश की राजनीति, राष्ट्र नीति, पार्टी की विचारधारा को गांव तक पहुंचाने में अभूतपूर्व है। इसलिए हम सबों के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। And viewers, Indian leaders welcomed the centre's decision to confer LK Advani with Bharat Ratna. However, went on to say that very little was done too late and that the BJP made this deliberatory. In fact, they said that they hit out at the BJP, and this, of course, has happened just ahead of the Lok Sabha elections. Listen in to what the opposition is saying. पर अगर एक व्यक्ति उस मुख्यमंत्री को बचाए थे गोवा में, वो लाल कृष्ण आडवाणी जी थे। फास्ट फॉरवर्ड कीजिए 2014 को, 5 अप्रैल 2014, सीन है गांधीनगर में, और गांधीनगर में नरेंद्र मोदी जी हैं और लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं। वो नामांकन पत्र भरने जा रहे हैं चुनाव के लिए, और आडवाणी जी ने एक बहुत मशहूर बयान दिया है जो हमारे भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। उन्होंने क्या कहा? 5 अप्रैल 2014 को उन्होंने कहा, नरेंद्र मोदी मेरे शिष्य नहीं है, मेरे शागिर्द नहीं है, वो शिष्य नहीं है, वो एक शानदार कार्यक्रम प्रबंधक हैं, ब्रिलियंट इवेंट मैनेजर। ये शब्द हमने नहीं दिया है, ये आडवाणी जी ने नरेंद्र मोदी जी के बारे में 5 अप्रैल 2014 को गांधीनगर में कहा था। ये मेरे शिष्य नहीं है, ये बहुत कुशल, बहुत शानदार कार्यक्रम प्रबंधक है। जब आडवाणी जी और मोदी जी को मैं देखता हूँ, ये दो बातें मुझे याद आती। 2002 को आडवाणी जी ने बचाया था नरेंद्र मोदी को, और 2014 में आडवाणी जी ने हमारे प्रधानमंत्री का असली रूप हमारे देश के जनता के सामने रखा। मिली थी, मैंने पहले भी कहा, फिर दोहराता हूं उस बात को कि सभी सांसदों की उनकी टिकट कटने जा रही है। जो एक सांसद हैं वो सीट बदलना चाहते हैं। तो सोचिए, अगर ऐसी परिस्थितियों में जिन्हें राजनीति करनी पड़ेगी तो क्या सीट जीतेंगे वो? इसीलिए जानबूझ करके दूसरों की चिंता उन्हें ज्यादा है, उन्हें चिंता अपनी होनी चाहिए। और हमारे साथी ने जो पूछा कि भारत रत्न, ये भारत रत्न अपने वोट को बांधने के लिए दिया जा रहा है, ये सम्मान में नहीं दिया जा रहा है। सम्मान तो है खैर उस बात को, क्योंकि भारत रत्न है, लेकिन अपने वोट को बांधने के लिए। इंडिया गठबंधन बिखरता जा रहा है। इंडिया गठबंधन होगा और हमारी कोशिश होगी कि सीट का बंटवारा जल्दी हो, जीत और सीट, इसी आधार पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। शुभकामनाएं आडवाणी जी को, और क्या कह सकते हैं, बस यही है कि भारतीय जनता पार्टी को और प्रधानमंत्री को भी बड़े देर सवेर आडवाणी जी याद आए, जो पिछले 8-9 साल में वो उनकी पार्टी के बड़े नेता रहे हैं। और एक तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी जिस स्थिति में है, उसमें मुख्यतः तो जो उसका आधारशिला रखी थी वो आडवाणी जी ने रखी थी। व्यक्तिगत रूप से कम हम लोग जो युवा हैं राजनीति में, उनको बचपन से देखा है जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और इन लोगों ने उनके साथ व्यवहार किया था, वो बहुत अच्छा नहीं लगा उसका। लेकिन ठीक है, आज भारत रत्न मिला है तो उनको शुभकामनाएं। पार्टी की तरफ से सम्मान तो नहीं दे पाए, लेकिन सरकारी सम्मान मिला, अच्छी बात है। मैं आडवाणी जी को शुभकामना देता हूँ कि काश पार्टी की तरफ से, मोदी जी के तरफ से उनको सम्मान मिला होता तो और अच्छा होता। सरकारी सम्मान दे करके अपना फॉर्मेलिटी जिन्होंने कर ली है, लेकिन मोदी जी को जो दिल से सम्मान देना चाहिए था, पूरी पार्टी को देना चाहिए था, वो 10 साल से आडवाणी जी वंचित ही रहे। देखिए, ये तो अच्छी बात है कि राम मंदिर भी बन गया, आडवाणी जी को
भारत रत्न भी मिल गया। पूरा बीजेपी का एजेंडा पूरा होते हुए नजर आ रहा है, तो अच्छी बात है। अडवाणी जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ एंड कांग्रेचुलेशंस टू ऑनरेबल अडवाणी जी ऑन रिसीविंग द भारत रत्न। భారత రత్న వచ్చినందుకు అద్వానీ గారికి శుభాకాంక్షలు।